बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ध्यान दीजिए भाई आप लोग, बॉइलिंग पॉइंट। और मैंने बताया था कि ये वो टेम्परेचर होता है, इट इज टेम्परेचर, मैंने लिखवाया भी था, इट इज टेम्परेचर वेयर वेयर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? वेपर प्रेशर मैंने कहा था एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एंड नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ बच्चा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लो, चाहे तुम कह सकते हो 1 बार, 1 ATM या 760, सब एक है। 760 टॉर, ज्यादा यही यूज होता है टॉर, है ना। और बताया था 1 टॉर बनाने में जी होता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे क्या हमारा होता है। मैंने इस पे क्वेश्चन कराया था और मैंने कहा था कि कभी भी क्वेश्चन में अगर वेपर प्रेशर नहीं दिया है तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, है ना, क्योंकि घुमा फिरा के देता है वेपर प्रेशर और 760 ही लेना होता है, ठीक है। नहीं दिया तो घुमा फिरा के देता है वेपर प्रेशर, ठीक है। चलो ये मैंने बता दिया था वेपर प्रेशर क्या होता है। अब एक क्वेश्चन में कराया था, एक और मैं करा दे रहा हूँ आपको, एक नॉर्मल फिर एक अच्छा, उसके बाद तक हम लोग आगे चले, ठीक है ना यार। क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बॉइलिंग benzene is mixed with glucose to form 2 molar solution of glucose in benzene, ध्यान देना, ठीक है। फाइन, सबसे पहले आपको बताना है पीएस, दूसरा आपको बताना है आरएल, आरएल समझते होंगे आप लोग, रिलेटिव लोडिंग, दूसरा आपको बताना है रिलेटिव लोडिंग। चलिए तो जल्दी से कर लीजिए, बोलिए मत, आराम से करिएगा भाई। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन बेंजीन कह रहा है 2 मोलर। अगर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन बेंजीन कह रहा है मतलब ग्लूकोज हमारा क्या है बताइए? सॉल्यूट। और बेंजीन हमारा क्या है? सोलवेंट है, ठीक है। आपको पीएस बनाना है, पीएस। चलिए सोल्व करिए, बताइए कैसे बनेगा जी, बताइए कैसे बनेगा, बोलिए भाई कैसे बनेगा, बताइए सब लोग। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। तो देखो कैसे बनाओगे इसको, ध्यान दो। पहले तो ये बॉइलिंग बेंजीन का है, बॉइलिंग बेंजीन का क्या मतलब हुआ बोलो? बॉइलिंग बेंजीन मिक्स विथ ग्लूकोज टू फॉर्म 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन बेंजीन, तो ये हुआ सॉल्यूट, है हुआ सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग बेंजीन का मतलब क्या हुआ समझ रहे हो? जहां मैं कह रहा हूं देखो, पीएच चाहिए तुमको, तो पीएच बराबर क्या होता है? पी नॉट एक्स, नहीं ना। लेकिन बात है कि पी नॉट दिया नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कभी भी पी नॉट नहीं दिया, और तुमको अब पीएच निकालना है तो पी नॉट तो चाहिए। अगर किसी बच्चे को तकलीफ है तो डायरेक्ट 760 लेना, ये मत सोचना कहां से आया कैसे आया। तुम क्वेश्चन में कुछ मिस कर रहे हो, जैसे कुछ पढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ ना कुछ तुम छोड़ दोगे, ठीक है। तो अगर पी नॉट की जरूरत पड़ी तो अपने मन से हमेशा 760 ही लेना, इसलिए नहीं लेना कि लिया जाता है ना, इसलिए कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, कुछ पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन में कुछ छूट जाओगे, कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा कि भाई बॉइलिंग हो रहा है। तो जैसे यहाँ देखो दिया है बॉइलिंग बेंजीन, कोई भी चीज बॉइल करेगा तो उसका प्रेशर 760, तो पी नॉट हो गया 760, पीएस निकालना है। अब एक से, अब बताओ 2 मोल का मतलब क्या हुआ भाई? मैं कई बार बता चुका हूं, 2 मोल कितने में? 2 मोल ग्लूकोज, 1000 ग्राम में 1 kg, लेकिन यहाँ 1 kg पानी नहीं है, 1 kg पानी नहीं है, बेंजीन होता है C6H6, ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन है, पानी मत समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो जब आप मोल फ्रैक्शन निकालने जाएंगे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अपना मोल बटे टोटल मोल। तो बेंजीन का मोल कितना हो जाएगा बता सकता है कोई बच्चा?
1 kg बेंजीन 78 78। देखो ध्यान देना, ये गलती ना हो उधर। ये बेंजीन का मोल हुआ, ग्लूकोज का कितना मोल हो जाएगा? 2 + 1000/78। सब लोग समझ गए कि नहीं समझे? बोलो बच्चों। यस सर। समझ गए? इस तरह से आएगा यार, ये देखो है ना। एक्स से बेंजीन सोलवेंट 1 kg मतलब 1000/78 की आ गया। ये समझ गए सारे लोग किस हिसाब से हम लोग के अप्रोच करना है। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा जल्दी से कर लो। रिलेटिव लोडिंग एक लाइन में लिखो फट से, सब लोग आगे चलेंगे। सब लोग लिखो जल्दी से, एक लाइन में लिखो। रिलेटिव लोडिंग कितना आएगा बताओ? रिलेटिव लोडिंग बताओ कितना आएगा? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, मैं मिटा रहा हूं इसको। देख तो लिए होगे तुम लोग। 2 मोलल बेंजीन सॉल्यूशन है, पीएच निकल ही गया है। अब रिलेटिव लोडिंग सब लोग जानते हैं कि किसके बराबर होता है? सारे बच्चे जानते हैं रिलेटिव लोडिंग क्या होता है? XB के बराबर। मोल ऑफ सॉल्यूट। तो बताइए, ग्लूकोज का अपना मोल 2 हो गया। ध्यान दीजिए सब लोग, अपना मोल ग्लूकोज का 2, सॉल्यूट का वही मोल होगा, अपना मोल अब बटे टोटल। बेंजीन का कितना? 1000/70 वेट बटे मोलर मास। ये XB आ गया या रिलेटिव लोडिंग आ गया। ध्यान दीजिएगा सब, इस तरह से करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है यार। तो इस तरह का छोटा मोटा सवाल एग्जाम में आता है, और अगर सवाल आएगा तो इसी तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है ना। एक और छोटा सवाल लिख लेते हैं, आप लोग एग्जाम में आया हुआ है। छोटा सवाल लिख लेते हैं, 1-2 ठो, है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना। छोटे मोटे सवाल ही करने, तो आप लोग लिखेंगे। लिखिए लोडिंग इन, क्वेश्चन लिखिए लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज 10 torr when मोल फ्रैक्शन, लोडिंग दिया हूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.1। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तो लोडिंग इन वेपर प्रेशर कितना है? 10 torr। आपको बताना है व्हाट इज लोडिंग। लोडिंग बताना, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव लोडिंग नहीं। व्हाट इज लोडिंग? लोडिंग इन VP वेपर प्रेशर वन XA बराबर 0.7। XA किसका मोल होता है जानते हो तुम लोग? किसका होता है XA? किसका मोल फ्रैक्शन? सोलवेंट। तो ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। आसान सवाल है भाई। तो देखो लोडिंग इन वेपर प्रेशर हमने कितना दिया है? 10। क्वेश्चन देखने दो, सब लोग म्यूट करो। लोडिंग इन वेपर प्रेशर 10 दिया है, म्यूट करो सब लोग यार, नहीं तो दिक्कत होती है बच्चों को। लोडिंग इन वेपर प्रेशर हमने 10 दिया है, कब? जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 है। अब आगे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं व्हाट इज वेपर प्रेशर, नहीं व्हाट इज लोडिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन XA बराबर 0.7। म्यूट करिए सब लोग। म्यूट करने में क्या दिक्कत है? मुझे नहीं समझ आ रहा है। म्यूट कर लो। तो पता नहीं क्या क्या उधर से आवाज आ रही है, कौन कर रहा है यार? कुछ बच्चे मैसेज किए थे इसलिए मैंने क्लास रखा। चलिए देखिए, बताइए कितना होगा, सोल्व कीजिए जल्दी से। 30 torr। हाँ तो देखिए भाई, मैं आपको बता चुका हूं डेल्टा पी क्या होता है, याद होगा आप लोगों को। क्या बताए थे? P0 XB बताए थे क्या? बोलो, याद करो। P0 XB, ये लोडिंग इन वेपर प्रेशर बताया था। P0 XB ध्यान देना पीछे। तो चलो पहली बार में कितना है? 10। P0 हमें नहीं पता, P0 को P0 रखो। XB कितना है? 0.1। अगली बार में हमें डेल्टा पी निकालना है। सेकेंड बार में P0 तो सेम रहेगा, प्योर प्रेशर तो चेंज होगा नहीं। मोल फ्रैक्शन कितना लिखें अगली बार में? बताओ कितना लिखें? 0.7 मत लिख देना। 0.7 कैसे लिखेंगे रे? 1 माइनस XB होता है। 0.3 XB क्या होगा? 0.3 1 - 0.7 दैट इज 0.3।
0.3, समझे? XB लिखना होता है, XA नहीं XB। ये 0.3 हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा। अब डेल्टा पी निकालोगे तो यहां से 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। समझे कि नहीं समझे? इस तरह का छोटा मोटा सवाल ही आता है, छोटा मोटा सवाल आता है। तो एक कैलकुलेशन वाला मूल का एक छोटा सवाल और करें, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। एक छोटा सवाल और करने के बाद हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? मैं काफी कुछ बता चुका हूं। एक और सवाल आखिरी करेंगे, फिर खत्म करेंगे, फिर अब हम लोग आगे चलेंगे उसके बाद, है ना? तो चलिए भाई, मैंने आपको वेपर प्रेशर भी बता दिया है, ये भी बता दिया है। एक और आखिरी सवाल मैं करा दे रहा हूं प्रैक्टिस, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, थोड़ा अच्छे से आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ AB2 नॉन volatile solute added in 162 gram H2O, then relative lowering is 10%। कितना दिए हैं? 10%, ठीक है? if कितना दिए हैं इस बार देखो, ध्यान दो, है ना? इफ मैं दे रहा हूं 70 ग्राम AB is added in 72 gram H2O, then relative lowering is 20%. Find atomic weight of A and B का एटॉमिक वेट बताना है, कितना कितना होगा। चलो इक्वेशन बनाओ सब लोग, इक्वेशन बनाओ। देखो 100 ग्राम एक सॉल्यूट है नॉन वोलाटाइल, उसको हमने 162 ग्राम पानी में ऐड किए हैं, तो रिलेटिव लोअरिंग 10% हो गया। और अगर 70 ग्राम हम AB को ऐड कर रहे हैं, AB 72 ग्राम वाटर में, तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग 20%। आपको एटॉमिक वेट बताना है A और B का। कैसे बनाएंगे बताइए, कैसे अप्रोच किया जाए बताइए, सोचिए और बताइए कैसे अप्रोच करें। बताइए बच्चों, सबसे पहले क्या किया जाए बताइए। मोलर मास तो दिया नहीं है ए का। देखो ए का मान लेते हैं मोलर मास ए ही मान लेते हैं, और बी का मान लेते हैं 2B, बी ही मान लेते हैं, ए का ए बी का बी। तो चलो, रिलेटिव लोअरिंग मैं बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग हमेशा परसेंटेज में होता है, और रिलेटिव लोअरिंग 10% का क्या मतलब हुआ बच्चा पार्टी बताओ? रिलेटिव लोअरिंग 10% का क्या मतलब हुआ बताएं? रिलेटिव लोअरिंग XB के बराबर होता है, मैं बता चुका हूँ। रिलेटिव लोअरिंग XB होता है, XB होता है ना? और अगर ये 10% दिया है मतलब 0.1 मानेंगे, 10% का मतलब 0.1 मानोगे बच्चे, 0.1 XB। अब देखो, अगर हमें मोल फ्रैक्शन लेना है तो क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो चलो, सॉल्यूट का मोल तो हमें नहीं पता है, लेकिन 100 ग्राम है वेट बटे A और 2B, यही इसका मोलर मास होगा क्या? बोलो तो, बोलो। बोलो बच्चे, बटे में पानी कितना मोल? 162 मतलब कितना मोल बताओ? 162/18 प्लस 100 बटे में A2B होगा, बोलो यार। ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको इधर उधर कर लो, इधर और उधर कर लो, ठीक है बच्चे? तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो तुम्हारा ये आएगा क्या? मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.9 प्लस 10 A 2B
a प्लस 2b, मैं अभी इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, बराबर 100a प्लस 2b। इधर उधर करें, बोलो कैसे हुआ है, इधर ले आए हैं इसको, ये 0.9 और 100 में गुना होगा तो 10 होगा ना, बोलो गुना होने के बाद बोलो। यस सर। बोलो। यस सर। अब देखो तो अब अगर इसको इधर ले जाते हैं, इधर उधर ले जाते हैं थोड़ा सा, और इसी को सोल्व करें, इसी इक्वेशन को, इसी को मैं सोल्व कर रहा हूं थोड़ा सा और, तो ध्यान देना सब लोग। 0.9 बराबर क्या लिखेंगे, इसको इधर ले जाके घटा दें तो क्या बचेगा, ये 100 माइनस 10 a प्लस 2b बचेगा, बोलो बच्चे। यस सर। अरे तो 100 घटेगा ना, तो यहाँ से a प्लस 2b बराबर क्या आएगा फाइनल, बताओ तो 100 आएगा क्या, 100। अरे कटा लो। ये पहला इक्वेशन हुआ, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे बताइए सेकंड इक्वेशन आप लोग बना लेंगे क्या, सेकंड इक्वेशन यस बोलिए, सर। यस सर। बनाइए सब लोग सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाइए भाई। हम कितना ग्राम ऐड कर रहे हैं, 70 ग्राम ए बी ऐड कर रहे हैं, तो रिलेटिव लेयरिंग 20% है। ऊपर वाला पार्ट में मिटा रहा हूं, अब सेकंड पार्ट का इक्वेशन सारे बच्चे बनाइए, सारे बच्चे सेकंड पार्ट का इक्वेशन बनाइए, जल्दी जल्दी से बनाइए, फिर 2-3 अच्छा सवाल हम लोग करें फिर खत्म करें। जल्दी से इक्वेशन बनाइए सब लोग, सारे पार्ट का बनाओ, बनाओ इक्वेशन सारे पार्ट का। सेकंड पार्ट का बनाओ, क्या बनेगा, तो रिलेटिव लोडिंग कितना दिया है 20%, मतलब रिलेटिव लोडिंग 20% है, तो दिस इंप्लाई दैट एक्स भी कितना हो गया बताइए, 0.2 0.2 बराबर एक्स भी मतलब सॉल्यूट का मोल, कै ग्राम सॉल्यूट ऐड किए हैं 70 मोलर मास, ए प्लस बी मोल हो गया 70 बटे में ए प्लस बी। बताओ पानी कितना ऐड किए हैं, बोलो पानी, सर B38 ना ना 72 है, 72 मतलब कितना 72/18 कर लोगे, ये सेकंड इक्वेशन भी बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बोलो यस बना लेना। यस सर, बना लेंगे सर। बन गया जब इसको बनाओगे सारे बच्चे इसको सोल्व करके जब इक्वेशन के फॉर्म में बनाओगे तो तुम्हारा a प्लस बी बराबर 70 आएगा, देख लेना सेकंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन है a प्लस 2b बराबर 100, सोल्व कर लोगे, बोलो यस क्या आएगा, सर ये B बराबर 30 आएगा और 40 आएगा। B30 कर लेंगे ना, यूनिट यू होता है एटॉमिक मास का। चलिए आप लोग कर लेंगे, तो अब आप लोग समझ गए होंगे काम भर का। अब एक आध अच्छा सवाल करते हैं, एक आध लॉजिकल सवाल करते हैं। अब तो सब मैथमेटिकली मिला जुला के अब आप समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे पीएस होता है P0 एक्स और P0 होता है फिक्स। मिला जुला के पूरे चैप्टर में क्या निकालना है, अभी तक जो हमने राउट प्लग किया है सिर्फ एक्स से एक्स भी, यानी मोल फ्रैक्शन, यानी मोल वाला पार्ट का ही कैलकुलेशन इसमें करना है सॉल्यूशन में, कोई बाहर का कैलकुलेशन नहीं करना। तो इधर तुम लोग काम भर का सीख लिए हो। अब एक आध हम लॉजिकल सवाल तुम लोगों से पूछते हैं, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना तुम लोग। फिर एक आध अच्छा सवाल भी अभी करने वाले हैं, पहले लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, यहां हमने प्योर वाटर ले लिया, समझो यहां मैंने ले लिया प्योर वाटर, प्योर H2O, लेट अस सपोज 100 ग्राम ये, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T है। और यहां मैंने ले लिया सॉल्यूशन, ये हमने ले लिया मान लो ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन वाटर में, एक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन H2O में, ये भी 100 ग्राम है, ये सॉल्यूशन 100 ग्राम, ठीक है। और दोनों को मैंने एकदम एक साथ रख दिया, सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्स, बोथ प्योर सोलवेंट 100 ग्राम ऑफ प्योर सोलवेंट एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन आर सेपरेटली केप्ट टुगेदर, सेपरेटली अलग से हमने रख दिया। हम कह सकते हैं बोथ 100 ग्राम वाटर एंड 100 ग्राम एक्वस ग्लूकोज
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमने क्या कर दिया, केप्ट टुगेदर, एक साथ रख दिए, और कैसे, सेपरेटली, अलग से एकदम सेपरेटली। ठीक है, आपको बताना है फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन। फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इस सॉल्यूशन का फाइनल वजन क्या होगा, फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा, फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बताइए, कोई बच्चा बता सकता है? सर ग्लूकोज सोल्यूशन क्या का कुछ मोलालिटी ऐसा कुछ दिया गया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। लॉजिकल सवाल है सर देखो, 200 बताओ ग्राम कैसे होना होगा? चाहिए कौन कैसे सोल्यूशन 200 होगा बताओ, कैसे होगा सर। 200? क्यों सर, उसमें जो प्योर वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा पूरी तरीके से, और उसको ये तो वेपराइज, उसका मतलब जितना जितना हो सके उतना डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा नहीं वो नहीं, भी थोड़ा pure थोड़ा water बन जाए। थोड़ा 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 और सही बताओ। देखो होगा क्या, सब लोग ध्यान दो, होगा क्या, देखो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज पीएस, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज पी नॉट। बताओ चोर, कौन ज्यादा, कौन ज्यादा, बोलो P naught. कौन ज्यादा, अब बोलो। अब तुम्हारे पास यूनिवर्स नहीं है, तुमने इसको सेपरेट करके रख दिया है, इधर ज्यादा प्रेशर है तो फ्लो हमेशा किधर से किधर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो, हाई से लो, लो प्रेशर। तो यहाँ ज्यादा प्रेशर बना है तो यहाँ से वाटर मोलिक्यूल इधर फ्लो करेगा, बोलो सर बोलो बोलो। अरे यहाँ से H2O का गैस मोलिक्यूल इधर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, आएगा। फ्लो करेगा। अब बताओ सॉल्यूशन हमेशा कब डिफाइन करते हैं, वेपर प्रेशर कब डिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते हैं, बोलो यस बोलो। अब बताओ अगर यहाँ पे कौन बढ़ जाएगा, H2O गैस बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, चोर बताओ। इधर H2O गैस जहाँ कम अरे लिक्विड कम कहाँ हो, मध्य लिक्विड साइड में आएगा। गजब हो, गजब हो तुम लोग। ये बताओ H2O गैस और H2O लिक्विड का ही तो इक्विलिब्रियम है। अरे सॉल्यूशन से क्या मतलब है? अच्छा मुझे बताओ, उड़ कौन रहा है यहाँ, क्या वेपर में कौन है, ग्लूकोज है कि पानी है, बोलो तो। पानी है। पानी है। पानी है तो सुनो, चाहे सोलवेंट रहे चाहे सॉल्यूशन रहे, उड़ता कौन है दोनों जगह, ग्लूकोज की पानी। सोलवेंट बताया था कि सोलवेंटे उड़ता है, लेकिन किसके आने की वजह से, ग्लूकोज की आने की वजह से ट्रैफिक जाम बढ़ जाता है, न अपने जाएगा न किसी को जाने देगा, इसलिए क्या होता है, कम प्रेशर बनता है। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। सरफेस एरिया घटा देगा, कम मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा पनीय वाला। पहले 100 जा रहा था तो 50 हो जाएगा, लेकिन पनीय वाला जाएगा, कोई दूसरा नहीं जाएगा। तो देखो अब जैसे ही यहाँ मॉलिक्यूल बढ़ा तुरंत ये किसमें चेंज हो जाएगा, बताओ, लिक्विड। अब बताओ हमेशा कौन सा प्रेशर ज्यादा रहेगा, हमेशा कौन सा प्रेशर ज्यादा रहेगा, पीएस की पी नॉट। अब हमेशा अगर देखो, अगर तुम 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम ग्लूकोज डाले ना तो लोडिंग होना ही होना है, होना ही होना है, थोड़ा सा घट ही जाएगा प्रेशर। घर में नहीं देखे हो, दूध उबल रहा होता है, चीनी डालते हैं चाय बनाते समय, क्या होता है दूध का उबलना, बताइए भाई। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। क्यों? वही वेपर प्रेशर घट गया होगा, घट गया वेपर प्रेशर, काम खत्म। यही तो होता है, यही होता है, वेपर प्रेशर घटा, काम खत्म, समझ ना, यही होता है, घट जाएगा वेपर प्रेशर। तो देखो कि पानी बात, अब देखो यहां से यहां गया, कंडेंस कर गया, तो यहां प्रेशर कम हुआ, फिर पानी उड़ेगा। तो बताओ यहाँ लिक्विड लगातार किसमें चेंज होगा, बोलो, गैस। और गैस बन के किधर आएगा, इधर, इधर आएगा कि अब इसको प्रेशर को मेंटेन करें, बराबर करें प्रेशर, लेकिन मेंटेन करेगा कि लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, सारा पानी क्या होगा, क्या होगा, गैस, गैस इधर गैस और फिर लिक्विड। तो बहुत देर के बाद ये कंटेनर क्या हो जाएगा, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इम्पटी, क्या हो जाएगा, खाली खाली हो जाएगा इधर जा चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो।
यस सर। बोलो। यस लिख सर। लीजिए फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे सब लोग बताइए? 200 ग्राम। समझ में आया कि दोबारा बताएं? देखो भाई, आ गया सर। ये जो लिक्विड है, ध्यान देना, लिक्विड है वो गैस बनाएगा, और इधर का प्योर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा होता है, हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा। इधर से कुछ मॉलिक्यूल इधर आएगा, प्रेशर ज्यादा है तो कम बराबर करने के लिए, लेकिन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, आएगा जहां इधर मॉलिक्यूल ज्यादा हुआ तो पट से लिक्विड बन जाएगा। अब इधर से इधर कुछ मॉलिक्यूल गया तो इधर प्रेशर कम हो गया, फिर इधर से प्रेशर बनाएगा, बार बार इसको प्रेशर बनाएगा और बार बार इसको कम करने जाएगा, मेंटेन करने, ये भाई बराबर हो जाओ। अब बराबर होने के चक्कर में कंडेंस होता चला जाएगा, क्योंकि कभी भी पीएस P0 बराबर हो ही नहीं सकता है। धीरे धीरे सारा पानी वेपर बन के जाएगा, किसको हम क्या करें, बराबर करें प्रेशर को, और कभी प्रेशर बराबर नहीं होगा, सारा पानी गल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। समझ रहे? ये होता है। अब देखो सवाल तुम्हारा क्या आता है, सवाल तुम्हारा इसी में घुमा के आता है कि दोनों अगर सॉल्यूशन है तब। तो क्वेश्चन एक लिखिए, मैं बना दे रहा हूँ फिगर, क्योंकि बोलने में बड़ा लंबा हो जाएगा। एक फिगर बना रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा। समझ तो गए हैं क्या होता है? तो एक क्वेश्चन में बना दे रहा हूं, आप लोग बनाइए, है ना। फिगर से आप लोग समझ लीजिएगा क्या है, फिर लिखवा दूंगा। फिगर में बना देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास यूरिया सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन है, ये यूरिया है, एक्वस यूरिया है, और यहां है 18 ग्राम यूरिया है, और 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर, ठीक। और टेम्परेचर सेम है यार, T, नहीं तो टेम्परेचर चेंज होगा तो वेपर प्रेशर चेंज होगा। अगला में हमने क्या दिया है, वो ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज एक्वस, और यहां भी जो ग्लूकोज है वो भी उतना ही है, 18 ग्राम। समझे बच्चे? और देखो सेम लिंक से जोड़ना कटने के 2 मिनट के बाद। और वाटर यहां भी 90 ग्राम है, और ये हमने इसको एक साथ केप सेपरेटली रख दिया, केप सेपरेटली हमने अलग अलग रख दिया। लिखिए, व्हाट इज फाइनल वेट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। आपको ग्लूकोज सॉल्यूशन का फाइनल वेट बताना है, फाइनल वेट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। चलो पहले सोचो किधर से किधर का फ्लो होगा, फिर सोच समझ के बताना। फाइनल वेट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन मैंने केप्ट सेपरेटली रखा है, सोच समझ के बताओ। पहले तो ये बताओ कि किधर सॉल्यूशन का मास बढ़ेगा किधर घटेगा, पहले तो ये सोचो। हाँ, और सोच समझ के बनाओ। पहले ये सोचो कि किधर घटेगा किधर बढ़ेगा, फिर बनाना। जल्दी करो, बढ़िया सवाल है ये। किधर वजन बढ़ेगा किधर घटेगा, बताओ सोच समझ के। सर ग्लूकोज सॉल्यूशन में बढ़ेगा, तो ग्लूकोज का मास घटेगा और यूरिया का बढ़ेगा। यूरिया का बढ़ेगा सर। यूरिया का बढ़ेगा। देखो अब देखो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा ये समझो। तो इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन, बिना मोल फ्रैक्शन के पता नहीं चलेगा। और हमेशा किसका मोल देखो, सॉल्यूट का देखो, क्योंकि लोरिंग के लिए सॉल्यूटेज जिम्मेदार होता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा लोरिंग। तो चलो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, XB निकालो। लोरिंग ज्यादा होगा ना, XB क्या आएगा बताओ। यूरिया का क्या मोल है बताओ इधर, अरे यूरिया का मोल बताओ। 18 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 0.3। 0.3 तो यूरिया का 0.3 मोल हो गया। सोच सकते हो कॉमन सेंस से भी, इधर यूरिया 0.3 मोल है, इधर सॉल्यूट बताओ। यहाँ ग्लूकोज का मोल कितना है बताओ, 0.1। पानी कितना है, पानी कितना है, पानी H2O 5 और यहाँ भी कितना है पानी, यहाँ बताओ जी पानी कितना 5 है, मोल। H2O। अब कॉमन सेंस लगाओ, दोनों साइड में पानी का मोल बराबर है, सॉल्यूट ज्यादा किधर है बोलो तो, किधर ज्यादा, यूरिया की तरफ। यूरिया। अब बताओ सॉल्यूट क्या करेगा,
सॉल्यूट क्या करेगा? Lowering ट्रैफिक करेगा। घटाएगा कि ट्रैफिक बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। ट्रैफिक बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। ट्रैफिक बढ़ाएगा। बताए थे ना कि रोड पे पेड़ लगा दो, है ना, अपने उड़ेगा नहीं, किसी को उड़ने भी नहीं देगा साथ में, ठीक है, तो ध्यान देना। तो सॉल्यूट जो है ज्यादा तो ऐसे भी मोल फ्रैक्शन 35, प्रेशर कम। चलो चल यार, एक्स भी मैं लिख भी देता हूँ। एक्स भी आएगा कितना बताइए? 0.3, 5 + 0.3 होगा। यहाँ एक्स भी कितना होगा बताइए? 0.1, 5 + 0.1 होगा, बताइए। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया, PS1 मान लो, इधर का प्रेशर PS1 है, इधर का प्रेशर PS2 है, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा बताइए? PS2। PS2। इधर का प्रेशर ज्यादा, क्योंकि देखो मोल फ्रैक्शन कम, सॉल्यूट कम, एक्स भी कम, मतलब लोरिंग कम, कम लोरिंग मतलब कम घट रहा है, तो प्रेशर ज्यादा है। अब अगर इधर प्रेशर ज्यादा है तो किधर से किधर पानी फ्लो करेगा? इधर से इधर, किधर से इधर? PS2 से PS Goes to urea। इधर ज्यादा प्रेशर है तो देखो इधर से पानी फ्लो करेगा, इधर से H2O का फ्लो होगा, ताकि प्रेशर बराबर हो जाए। बोलो, तो मान लो कितना पानी फ्लो किया, मान लो देखो पानी फ्लो कर रहा है इधर से इधर, देखो इधर प्रेशर ज्यादा, हमेशा हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर में फ्लो होता है। तो मान लो लेट x ग्राम, देखो H2O का फ्लो होगा, x ग्राम H2O फ्लो कर गया। फ्लो करने के बाद बताइए इधर कितना हो जाएगा? यूरिया साइड में वाटर कितना हो जाएगा? यूरिया सॉल्यूशन में वाटर कितना हो जाएगा बताइए? यूरिया सॉल्यूशन में H2O कितना होगा? बोलो 90 बोलो जी। + x। 90 + x होगा। 90 + x। और हम तो कहेंगे मोल से कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो कि x ग्राम की जगह x मोल कर लो तो और जल्दी सोल्व हो जाएगा, है ना। मोल कर लो, ग्राम मत करो, मोल कर लो, मोल से ग्राम करना। लेट x मोल फ्लोज, तो बताओ कै मोल हो जाएगा वाटर का? बताओ 5 + x। 5 + x। H2O का मोल बताओ 5 + x। बताओ इधर मोल बताओ, ग्लूकोज साइड में मोल बताओ, ग्लूकोज साइड में बताओ मोल। 5 - x। 5 - x। ग्लूकोज सॉल्यूशन में मोल बताओ, तो यहाँ H2 हो जाएगा 5 - x। बोलिए अब बताइए कब तक फ्लो होगा? जब तक कौन न सेम हो जाए? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। प्रेशर न सेम हो जाए। प्रेशर सेम होना मतलब क्या सेम होना? मोल फ्रैक्शन सेम मोल होना। फ्रैक्शन। यस सर। बोलो प्योर प्रेशर तो सेम है ना। अब किसका मोल फ्रैक्शन? सोल्वेंट का कि सॉल्यूट का कि किसी का भी? बोलो बोलो, सॉल्वेंट का। किसी का भी, अरे किसी का भी रहे। अरे मतलब सोल्वेंट सेम रहेगा तो सॉल्यूट सेम ना रहेगा? बोलो बोलो। जैसे मान लो सॉल्यूट दोनों साइड, समझो दोनों साइड का सोल्वेंट 0.8, तो सॉल्यूट दोनों साइड में कितना होगा? बोलो दोनों साइड का सोल्वेंट 0.8, इधर भी 0.8 इधर भी 0.8, तो सॉल्यूट कितना होगा? बोलो 0.2 दोनों साइड। 0.2। देखो अगर इधर 0.8 सोल्वेंट और इधर भी 0.8 सोल्वेंट, तो सॉल्यूटवा 0.2 होगा दोनों साइड में, तो किसी का मोल बराबर कर सकते हो। देखो मोल फ्रैक्शन बराबर करना होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर, तो रिलेटिव लोरिंग बराबर मतलब प्रेशर सेम, बराबर घट गया मतलब प्रेशर सेम हो गया। तो किसी का मोल फ्रैक्शन बराबर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो चलो आप समझ तो गए हो क्या करना है। तो हमें मोल फ्रैक्शन को हमें बराबर करना है इस क्वेश्चन में, फाइनल। तो चलो अब मोल फ्रैक्शन बराबर कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यही करना है, मोल फ्रैक्शन बराबर करना है। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या करोगे तुम? इसी क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूं मैं, ये ध्यान देना। एट इक्विलिब्रियम तुम क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन बराबर कर लो। अब तुम सोल्वेंट सॉल्यूट किसी का कर लो, मैं सॉल्यूट का कर लेता हूं। एक्स यूरिया, यानी यूरिया का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाए? ग्लूकोज। क्या तुम वाटर का मोल फ्रैक्शन दोनों साइड में बराबर कर लो, दोनों के लिए किया आएगा। तो यूरिया का मैं बराबर कर रहा हूं, तो बताओ यूरिया का कितना मोल है? इधर 0.3 है 0.3। यूरिया तो लेकिन पानी का मोल इधर होगा, बताओ 5 + 5 + x। इधर बताओ ग्लूकोज का 0.1 मोल है। क्या मोल है पानी? इधर पानी का मोल है? बोलो 5 - x। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक्स निकल जाएगा, बोलो यस। बोलो जी। कितना Yes, मोल sir. फ्लो किया है निकल जाएगा। जब मोल निकल जाएगा तो नहीं पता चलेगा कितना ग्राम फ्लो किया है? बोलो बोलो। 18x कर देंगे। हाँ तो मोल निकल जाएगा तो वेट निकल जाएगा। तो मुझे बताओ समझ गए कि नहीं समझे? बोलो समझ गए सब?
Yes, क्लियर that's है? fine. कोई डाउट किसी को? पक्का? बोलिए भाई, मिटा दिया जाए, इसको मिटा दें? Yes, sir. तो देखिए आप लोग Yes, समझ sir. गए, ये अच्छा सवाल था, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब कभी भी कुछ इस तरह का आएगा तो नॉन वोलाटाइल में आप समझ गए पी नॉट एक्स से यही होता है, और इसी हिसाब से इसको हम सोल्व करते हैं। लोडिंग, रिलेटिव लोडिंग सब मैंने आपको बता दिया है। अब इससे ज्यादा कुछ इसमें आने वाला है नहीं, ठीक है, प्योर राउल्ट लॉ पे। तो अब हम लोग लिख लीजिए, कोई बच्चा हमसे पूछ रहा था, अभी हमने कहा था राउल्ट लॉ ने किसके लिए लिया था? नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, लिख लीजिए, राउल्ट लॉ फॉर टू वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब इस बार कौन उड़ने वाला है? दोनों उड़ने वाले हैं। पिछली बार एक था वोलाटाइल, एक था नॉन वोलाटाइल। पानी में क्या मिलाए थे? ग्लूकोज उड़ेगा नहीं, लेकिन इस बार हमने मान लिया किसका सॉल्यूशन लिए हैं? अल्कोहल, और साथ में क्या लिए हैं? वाटर। बताओ कौन उड़ेगा? बोलो कौन उड़ेगा? दोनों। अब जो यहाँ वेपर बनेगा, अब जो यहाँ वेपर इक्विलिब्रियम बनेगा, इस वेपर में कौन कौन? पानी भी, अल्कोहल। अल्कोहल एंड वाटर। हाँ, H2O भी और अल्कोहल भी. H2O गैस भी रहेगा, और साथ में कौन रहेगा? ROH गैस भी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो चलो अब देखो राउल्ट लॉ क्या कहते हैं। पीएस बराबर, ध्यान दो, राउल्ट ने क्या कहा था? पी नॉट एक्स से, मतलब पानी कितना उड़ेगा बताओ? तो राउल्ट ने क्या कहा था? कितना पानी उड़ेगा? तो पानी का प्रेशर और किसका मोल फ्रैक्शन? बोलो, पानी का, वाटर का। अरे यही ना राउल्ट बताया है, Yes, sir. कितना पानी उड़ेगा? पानी का प्रेशर कितना रहेगा भाई? बस पानी केवल उड़ रहा था, ध्यान दो, अगर केवल पानी उड़ रहा था तो कितना प्रेशर? इतना प्रेशर। बोलो अब Yes, बताओ। sir. यहाँ अरे पानी उड़ रहा है कि अल्कोहल की? दोनों। दोनों। तो अल्कोहल कितना उड़ेगा? राउल्ट लॉ के हिसाब से अल्कोहल कितना उड़ेगा बताओ? तो अल्कोहल का प्रेशर अल्कोहल होगा। अब देखो, जो नॉन वोलाटाइल था, मान लो पानी में हमने ग्लूकोज मिलाया है, पानी में हमने ग्लूकोज ऐड किया, ग्लूकोज, तो यहां भी ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। पीएस बराबर क्या लिखोगे? पी नॉट वाटर एक्स H2O, और साथ में क्या लिखोगे? पी नॉट ग्लूकोज और एक्स ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज कैसा है? उड़ने वाला कि नहीं उड़ने वाला? बोलो, वोलाटाइल कि नॉन वोलाटाइल? नहीं उड़ने वाला। नॉन वोलाटाइल। इसीलिए ग्लूकोज का प्रेशर क्या है? 0। तो सिर्फ आपको क्या दिखता है? एक ही टर्म दिखता है, क्योंकि दूसरा वाला क्या होता है? 0। समझे बच्चे? बोलो। लेकिन जब दो लोग उड़ेंगे, तो मैंने भी आपको बताया था कि जब भी दो वोलाटाइल कंपोनेंट रहेगा तो दोनों उड़ेगा। यार तो पानी कितना उड़ेगा? राउल्ट ने क्या कहा था? पानी का प्योर प्रेशर और पानी का मोल फ्रैक्शन। अल्कोहल कितना उड़ेगा? तो अल्कोहल का प्योर प्रेशर, अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। उसी तरह 3 कंपोनेंट रहेगा तो क्या होगा? बोलो, 3 वोलाटाइल रहेगा तो बोलो डॉट 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 लिख लो, डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही जितने लोग रहेंगे उतने लोगों का होगा। बोलिए, समझे कि नहीं समझे? यस सर। यही होता है, आसान सवाल है। तो लिखिए, सिंपल सवाल लिखिए पी नॉट, लोग लिख लीजिए, लिखिए पी नॉट अल्कोहल का या इथेनॉल लिखो, पी नॉट इथेनॉल 600 स्टोर, एंड पी नॉट वाटर 400 टॉर। पी नॉट इथेनॉल मैं दे रहा हूं, इथेनॉल, पी नॉट इथेनॉल C2H5OH, ये मैंने दिया है 600 टॉर। और पी नॉट वाटर में दे रहा हूं, पी नॉट वाटर C2H5OH है यार, OH, और पी नॉट वाटर मतलब प्योर प्रेशर ऑफ वाटर मैंने दिया है 400 टॉर। देखिए व्हाट इज पीएस, आपको बताना है व्हाट इज पीएस।
पीएस, फाइंड पीएस, फाइंड पीएस, फाइंड पीएस। कब का बताना है? पहला इक्विमोलल, इक्विमोलल मतलब बराबर मोल, इक्विमोलल अमाउंट ऑफ बोथ टेकन, दोनों को हमने बराबर मोल लिया है, टेकन, इक्विमोलल अमाउंट ऑफ बोथ टेकन। दूसरा इक्वल वेट, वेट ऑफ बोथ टेकन, दोनों का मैंने बराबर वजन ले लिया, बराबर, एक बराबर, ठीक है, इक्वल वेट ऑफ बोथ टेकन। तीसरा मैं कह रहा हूं, है ना, 46% वेट बाय वेट C2H5OH एक्वस सॉल्यूशन, यानी 46% वेट बाय वेट इथेनॉल सॉल्यूशन, ठीक है। अगला मैं कह रहा हूं, मोलारिटी पे नहीं जा रहा हूं ज्यादा आपको परेशान करने के लिए। 5 मोलल या 4.5 मोलल, चलो 4.5 मोलल C2H5OH एक्वस सॉल्यूशन। चलो बच्चों, डू इट वेरी फास्ट, जल्दी करो जरा आप लोग। पीएस निकालो, ऑप्शन नहीं है कि टिक करना है, चारों में बताना है। इक्वल मोल लेंगे तब पीएस क्या आएगा, इक्वल वेट लेंगे तब क्या आएगा, 46% वेट बाय वेट इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, मतलब 46 ग्राम इथेनॉल, बाकी पानी लेंगे कितना 54 ग्राम, तब क्या आएगा, और 4.5 मोलल रहेगा तब क्या आएगा, ठीक है। चलो तब फटाफट पीएस निकालो जल्दी बताओ क्या आएगा। पहला कर लिया, बोलो। यस जब पीएस बराबर फार्मूला तो तुमको पता है, पीएस बराबर फार्मूला क्या लिखोगे, पी नॉट इथेनॉल और साथ में मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, साथ में क्या लिखोगे, प्लस पी नॉट H2O और साथ में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, यही ना फार्मूला होगा पीएस का राउल्ट्स लॉ के लिए, बोलिए। चलिए पहली बार में इक्विमोलल अमाउंट मतलब दोनों का बराबर मोल, 1 मोल। इक्विमोलल अमाउंट मतलब H2O बराबर C2H5OH, और दोनों का क्या मोल मान लिया जाए, 1 मोल, कुछ भी मान सकते हो तुम। तो चलो पीएस बराबर क्या लिखेंगे पहले में बताओ, प्योर प्रेशर इथेनॉल का 600, मोल फ्रैक्शन 1/2 होगा, 1/2, यस सर, बोलो, प्लस 400 इंटू 1/2 होगा, टोटल कितना आएगा, बोलो टोटल कितना आएगा, 500 आएगा, 500 हमेशा आता है, अभी आगे बताएंगे, हमेशा बीच में आता है, 500 आएगा। देखो पहला बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। बराबर मोल है, इक्विमोलल मतलब बराबर, 1 लिए तो 1/2 पहला लिख लो, क्योंकि पहला मिटाऊंगा, जगह बनाऊंगा तब दूसरा करूंगा, तो पहला मैं मिटा रहा हूं, इक्वल मोल बराबर। चलो अब इक्वल वेट ले रहे हैं। इक्वल वेट मैंने बताया था तुम लोगों को कि आसानी करने के लिए किसी एक का मोल अच्छे से निकाल लेना। तो इक्वल वेट दिया तो 1 ग्राम लोगे तो क्या फायदा, बराबर लो। किसका मोल ज्यादा मुश्किल है, इथेनॉल का, तो इथेनॉल के मोल के बराबर ले लो, यानी 46 ग्राम मोलर मास होता है ना इथेनॉल का, तो 46 ग्राम C2H5OH ले लो एंड 46 ग्राम H2O ले लो, दोनों को बराबर ले लो। पक्का इक्वल कह रहा तो बराबर लो, ऐसा लो कम से कम 1 का मोल आराम से आए। तो चलो इसका क्या मोल आ जाएगा 46 ग्राम में, बोलो जी, 1 मोल, मोलर मास के बराबर लिए हैं, 1 मोल। इसका क्या मोल आएगा बताइए, 46/18 कर लेंगे, बोलिए, लगभग 2.5 अप्रॉक्स में। तो चलिए क्या लिखेंगे, पीएस बराबर, दोनों का मोल लिख लेंगे इक्वल वेट पे। देखिए इक्वल वेट तो 1 ग्राम मत मानिएगा, किसी एक का मान लीजिए, 18 ग्राम मानिएगा तो ये 1 मोल आएगा, 46 मानिएगा तो ये 1 मोल आएगा। तो ऐसा मानिएगा कि
18-18 ग्राम दोनों को मान के भी कर सकते हो। ऐसा मानना कि 1 का मोल आराम से आ जाए, कुछ कैलकुलेशन आसान होगा। तो चलो पीएस बराबर क्या लिखेंगे, 600। इथेनॉल का प्रेशर अपना मोल 1, टोटल मोल 1 + 2.5। पानी के लिए क्या हो जाएगा, 400 अपना मोल 2.5, टोटल मोल 3.5। समझ गए सब लोग? बोलो बच्चों, यस सर। बोलो। चलो अगला देखो, 46% वेट बाई वेट वाला का क्या मतलब है, देख लो। बराबर वेट था तो कैसे किए, बताओ। 46% वेट बाई वेट का क्या मतलब है, बोलो। एक गाना कौन चला रहा है? 46% वेट बाई वेट का क्या मतलब हुआ, बताओ तीसरा में, जल्दी बताओ। 46 solution. तो देखो 46 ग्राम C2H5OH हुआ और 100 ग्राम सॉल्यूशन हुआ इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो पनिया कितना हुआ मुझे बताओ, पानी बताओ। 54. अरे ये 46 है तो 54 है ना होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 54 ग्राम क्या हो गया, वाटर हुआ। तो टन से मोल निकलेगा, इसका मोल 3 और इसका मोल 1। पीएस बराबर क्या आ जाएगा, 600 1/4 प्लस 400 3/4। बोलो बच्चों, समझे? क्लियर है? आखिरी करो, आखिरी करो, आखिरी करो, आखिरी करो। तुम लोग इक्वेशन बनाओ, सब लोग इक्वेशन बना के आंसर निकालो। आखिरी वाले में इक्वेशन बना के आंसर निकालो, इक्वेशन बनाओ, आंसर निकालो। और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए लाइफ में, बस यही मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए न्यूमेरिकल का, स्पीड आ जाए। और जिन लोगों का बेसिक में डाउट है, बेसिक भी क्लियर हो जाए। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। 4.5 मोलल का मतलब क्या हुआ बताइए? 4.5 मोल 4.5 mole of solution, 5 of C2H5OH, 1 kg of 1000 solution. ग्राम हाँ, इन मोल ऑफ C2H5OH कितने में? 1.5 मोल 1 kg सॉल्वेंट है। 1 kg सोलवेंट वाटर है, क्योंकि देखो एक्वस दिया है मतलब वाटर। 1 kg वाटर में बार बार बताया हूँ, क्या मोल? 55.5 18। तो पीएस बराबर क्या इक्वेशन बनेगा बताओ? अल्कोहल का 600 प्रेशर था, अपना मोल इतना जोड़ोगे तो 60 आएगा, बोलो 60। यस 60 बोलो प्लस 400 इंटू 55.5/60। बोलो बच्चों, किसी को डाउट की क्लियर हो गया सब? बोलो यार, डाउट है कि क्लियर हो गया? क्लियर बोलिए, सब लोग समझ गए ना? तो यही 2 वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए था। और आपने हर बार देखा कि हमेशा प्रेशर बीच में आया है। एक का 400 था, एक का 600 था, अलग अलग केस में निकाले, हमेशा प्रेशर बीच में आया। इसको ध्यान रखिएगा, पीएस फॉर 2 वोलाटाइल इज ऑलवेज कम इन बिटवीन, हमेशा दोनों के बीच में आता है, अलग अलग नहीं आएगा, हमेशा बीच में आता है। अभी तो ग्राफ का बहुत कुछ पढ़ना, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो एक आखिरी सवाल लिख लीजिए, आज के लिए आखिरी सवाल लिखिए, बस हम इन लोग को खत्म कर रहे हैं। तो लिखिए, लिखिए, लिखिए। प्योर प्रेशर ऑफ अल्कोहल 600, प्योर प्रेशर ऑफ अल्कोहल 600। प्योर प्रेशर अल्कोहल का मैंने 600 दिया है, प्योर प्रेशर ऑफ अल्कोहल 600 अल्कोहल है। एंड दैट ऑफ वाटर 400, वाटर का हमने 400 दिया है, ठीक है, 400। if solution is 46% वेट बाई वेट, P0 अल्कोहल मैंने दिया है, ध्यान दो, P0 अल्कोहल, P0 ROH मैंने दिया है 600। आखिरी सवाल है आज का, 600 टोर, आसान करवा रहा हूं। P0 H2O मैंने दिया है 400 टोर, और मैं कह रहा हूं 46% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन है। एंड
पीएस में दे रहा हूं 450। पीएस मैंने कितना दिया है? 450। ठीक है। व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास ऑफ ROH। यहां मैंने तुमको सिंपल सवाल दिया है, अल्कोहल क्या होगा। मैं इसमें चाहता तो केमिकल रिएक्शन भी दे देता। ये जो अल्कोहल है, फिर एसिड से रिएक्शन करने के बाद जो ईस्टर बनेगा उसका मोलर मास क्या होगा। तो सवाल बहुत घूमता है, लेकिन चलो अभी मैं सिंपल दे रहा हूं, थोड़ा और पढ़ोगे तो करवाया जाएगा। तो चलो खत्म करते हैं इसको, आखिरी सवाल है आज का। इसके बाद क्लास एंड करेंगे क्योंकि मेरी अगली क्लास है। बताइए क्या होगा। इक्वेशन बनाइए जल्दी से सब लोग। इक्वेशन बनाइए सारे बच्चे, इक्वेशन बनाइए। सर 46 आएगा। तो देखिए कैसे बनेगा। पहले देखिए 46% वेट बाय वेट का मतलब हो गया 46 ग्राम अल्कोहल। ROH कितने में? 100 ग्राम किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वाटर कितना आएगा बताइए, वाटर कितना ग्राम आएगा बोलो बच्चे। 54 ग्राम। वाटर कितना ग्राम आएगा? 54 मतलब क्या मोल? 54 ग्राम। क्या मोल? 3 मोल हुआ। 3 मोल। अब चलो पीएस बराबर क्या लिखोगे? पीएस 450, अल्कोहल का 600। हमें मोलर मास नहीं पता है तो 46 बटे में मोलर मास m मान लो, बटे में 46 प्लस m मोलर मास मान लो। पानी का 3 प्लस 400, पानी का 3 बटे में 46 प्लस m और बटे में 3। बोलो m निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे इस इक्वेशन से? बोलो बच्चों। तो निकाल लेंगे। m निकाल लोगे? m निकाल देना, m 46 का आएगा। कितना आएगा? 46 आएगा। 46। समझ रहे हो? तो चलो बच्चे ध्यान दो, ये राउल्ट लॉ 2 कंपोनेंट के लिए आज हमने शुरू कर दिया है। इसमें हम अच्छा सवाल करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर का भी कुछ सवाल करेंगे आगे। तो आज मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैं एंड कर रहा हूँ, अगली बार हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर।